अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुहेल अफरीदी साहब के लिए काबीना बनाना एक बड़ा चैलेंज था। और कि वो काबीना में किस किस को लेते हैं। अच्छा देखें, उनका काबीना बनाने का जो चैलेंज था वो उनके लिए KPK में इंतज़ामी तौर पे था। यानी पूरे पाकिस्तान के लोगों का ये मसला नहीं है कि उन्होंने काबीना कौन सी बनाई है कौन सी नहीं बनाई, उन्होंने किसको लिया है किसको नहीं लिया। हाँ, एक नाम के हवाले से यानी KPK से बाहर निकल के आप देखें तो एक नाम के हवाले से लोग इंटरेस्टेड थे कि उनको लेते ही नहीं लेते, और वो थे बैरिस्टर सैफ साहब। बैरिस्टर सैफ साहब को उन्होंने काबीना में नहीं लिया। ये उनका एक बहुत बोल्ड फैसला है, और इमरान खान साहब ने उनको पूरा इख्तियार भी दिया था कि आप जिसको मर्जी लेना चाहते हैं आप ले लें। पाकिस्तान मैंने आपको बताया ना कि KPK के अंदर उनके लिए क्यों चैलेंज है कि ज़ाहिर है वहाँ पे अब 91 92 92 अगर MPs हैं PTI के, तो 92 के 92 चाहते हैं कि हमें वजारत दी जाए। भाई हर MP चाहता है कि उसको वजारत दी जाए। फिर उनसे हट के भी कुछ लोग हैं जो MPA तो नहीं है लेकिन PTI में एक्टिव हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको एकोमोडेट किया जाए। अच्छा, कुछ लोगों को ज़ाहिर है एक उनका पैशन है कि उनको वजारतें मिलें ताकि वो डिलीवर करें। मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए ओवरऑल अगर आप बात करें इस वक्त जो नैरेटिव चल रहा है या जो PTI का सोशल मीडिया है या पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए इस बात में कोई इंटरेस्ट हो कि सुहेल आफरीदी ने काबीना में किसको लिया किसको नहीं लिया। देखें, उनके जो गवर्नेंस है वो ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट है और उनका फोकस होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पूरा सोशल मीडिया, जो पूरे पाकिस्तान के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, सुहेल आफरीदी की तरफ, वो इस चीज़ पे देख रहे हैं कि वो नवंबर में क्या करेंगे। वो नवंबर में मार्च का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। इस वक्त लोगों को ये नहीं है कि वो KPK में कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं कितना अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे। मैं दोबारा ये कहूँगा कि KPK के लिए मैटर करता है, KPK के लोगों ने उनको वोट दिया है, तो ये ज़रूरी है कि उनका गवर्नेंस के ऊपर भी फोकस हो, और उनका गवर्नेंस के ऊपर फोकस है, ऐसा नहीं है कि उनका फोकस नहीं है। लेकिन आप जो इस वक्त उनका स्टेचर बन गया है, वो स्टेचर ये बताता है, उस स्टेचर का क्या तकाजा ये है कि वो लोगों को बताएं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं। और इमरान खान की रिहाई के लिए इम्पोर्टेंट जो है, वो लोगों को यही इंतजार है कि वो नवंबर में मार्च का ऐलान करते हैं या नहीं करते। और अगर वो नवंबर में मार्च का ऐलान नहीं करते, तो फिर वो क्या कोई ऐसा लाए अमल लोगों को बताते हैं कि जिससे लोगों को इत्मीनान हो कि हाँ यार ये बात ठीक है। मैं इसमें बड़ी तफसील से पहले बता चुका हूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर दो अप्रोचेज हैं इस वक्त। एक अप्रोच यह है कि यार ये आइडियल महीना नवंबर, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है एक पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, कि इधर भारत के साथ एक हमारा एक सूरत हाल इस वक्त ऐसी चल रही है कि हुकूमत को उधर भी फोकस है, हुकूमत और हुकूमती इदारों का, कि कोई उधर से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी सूरत हाल टेंस है। इंटरनली भी तहरीक लब्बैक की वजह से चीज़ें ख़राब हैं। 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है, उसके बाद वो सानिया मुरीद का चैलम कर रहे हैं, और वो चैलेंज है। ओवरऑल भी बहुत से चैलेंजेस हैं, इकॉनमी चल नहीं रही, चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा। तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो नौजवान और जज्बाती लोग हैं वो ये कहते हैं कि बस ये आइडियल टाइम है नवंबर में, हमें नवंबर में आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है जो बहुत कम है, लेकिन उनकी बात में भी बहुत वजन है। वो कहते हैं कि भाई आप अभी जाएंगे तो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, हर दूसरे दिन ट्रंप नाम ले रहे हैं। तो जब अमेरिका की हमायत हासिल है तो वो राना सनौला उसी घमंड और गुरूर और तकब्बुर में बैठ के तो कह रहे हैं कि हम 26 नवंबर से ज्यादा ताकत का, डबल ताकत का इस्तेमाल करेंगे। शेरवत अल मरवत कहते हैं कि देख लिए TLP का जो हाल किया है, कि उनकी लाशें तक अभी तक वापस नहीं की, तो सोच लो फिर तुम्हारे साथ इससे ज्यादा जुल्म होगा, इस बार तुम्हारे साथ इससे ज्यादा हशर नशर तुम्हारा करेंगे। तो वो ये जो चंद लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर अभी हम नवंबर में निकलते हैं और अगर खुदा ना खास्ता वही चीज़ होती है 26 नवंबर वाली या मुरीद के वाली, तो हमारा तो फिर तो हम उठ भी नहीं सकेंगे। भाई अगर सुहेल आफरीदी भी नाकाम हो गए तो तब फिर हम क्या करेंगे। तो वो ये चंद लोग ये समझते हैं कि अभी 2-3 माह तक मोमेंटम बनाया जाए, 2-3 माह मोमेंटम बनाकर पूरा एक नैरेटिव बनाकर दबाव बढ़ाकर फिर कोई मौका जो है वो देख के किया जाए। क्योंकि अभी वो कहते हैं कि हम नवंबर में करेंगे, तो अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो हम क्या करेंगे। तो ये इस वक्त एक सोच है इनके अंदर, तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के अंदर। लेकिन देखें, अल्टीमेट फैसला तो इमरान खान ने करना है कि आया मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या नहीं करना। देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर एक और भी अप्रोच है। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें इस्लामाबाद की कॉल इस बार नहीं देनी चाहिए, हमें रावलपिंडी की कॉल देनी चाहिए। चाहे हम लियाकत बाग की दें, चाहे हम अडयाला की दें, चाहे हम फैज़ाबाद की दें।
अच्छा, जो अडयाला वाली है ना, उसमें भी एक मसला है। उस पे पहले बहुत लोग ये कहते थे कि अडयाला की कॉल दें, लेकिन फिर कहा गया कि अगर हम अडयाला की कॉल देते हैं और अल्लाह ना करे अंदर इमरान खान साहब को कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और कुछ नुकसान पहुंचा दिया जाता है कि जी ये तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कॉल दी थी और पता नहीं कौन लोग आ गए और वो चढ़ दौड़े अडयाला जेल के ऊपर और ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर दो पॉइंट्स हैं, एक फैजाबाद एक लियाकत बाग। उसमें क्या है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात है कि पीटीआई डी चौक की बजाय आप कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर ये भी डिस्कशन हो रही है कि अगर हमने मार्च करना है तो हमें लियाकत बाग या फैजाबाद की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब आप डी चौक की तरफ जाते हैं तो उधर ऐसे रास्तों से आप गुजरते हैं कि जहां पे पुलिस के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, ऑपरेशन करना, लोगों को डिस्पर्स करना, गिरफ्तार करना आसान है। जब आप एक ऐसे इलाके में दाखिल हो जाते हैं पिंडी में, जहां पे हर गली में लोग रहते हैं, हर गली में तहरीक इंसाफ के हामी रहते हैं, और इस बार तो तहरीक इंसाफ जब इस्लामाबाद की तरफ अगर पिंडी की तरफ अगर आती है, इस्लामाबाद की तरफ आती है, तो उनके मुतालबात में साने मुरीद के भी शामिल है, तो उनको यह कि उसकी भी हमें सपोर्ट मिल जाएगी। तो अब आप देखें ना कि मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी शहर की अगर आप बात करें सिर्फ तो 25-30 लाख तो आबादी होगी। अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट तमाम तहसीलों की बात कर लें तो मेरा ख्याल है कोई 60-70 लाख आबादी होगी, मेरा ख्याल है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो जब आप रावलपिंडी शहर में इंटर अगर आपके लोग हो जाते हैं तो फिर उनको मकामी तौर पे बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। फिर पुलिस के लिए हर गली में जाके और कार्रवाई करना मुश्किल हो जाती है, और उस वक्त जब गली गली में लोग सपोर्ट भी कर रहे हों उन लोगों को जो मार्च के साथ आए हुए हों, तो ये भी तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच है कि इस बार हमें कॉल जो है वो डी चौक की नहीं देनी चाहिए, हमें पिंडी की देनी चाहिए, लियाकत बाग की दें, जहां की भी दें, ताकि फिर हुकूमत क्या करेगी? क्या हुकूमत पूरे पिंडी को बंद कर देगी? कब तक बंद रखेगी? फिर ये भी आप सुन चुके हैं कि उनका ये भी है कि इस बार आप आके और अटक के पुल के ऊपर परली साइड पे बैठ जाएं, केपीके की साइड पे। हुकूमत जब तक सारी मोटरवेज और इस्लामाबाद पिंडी और पूरा पंजाब को बंद रखती है तो आप आराम से बैठ रहे हैं, जैसे ही खोलें तो आप आगे बढ़ जाएं। तो ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इस वक्त ना मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस ज़रूर हो रही हैं। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि उन्होंने एक प्लान बना लिया हुआ है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक्टिविटीज़ वो करने जा रहे हैं, जैसे असीरान के लिए जितने मुल्क भर के कैदी हैं, असीरान हैं जो जेलों में रहे हैं, उनके लिए तहरीक इंसाफ एक इवेंट करने जा रही है। सुहेल आफरीदी उनके लिए एक इवेंट करने जा रहे हैं। फिर शोहदा जो हैं उनके लिए एक इवेंट करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक इवेंट करने जा रहे हैं। तो सुहेल आफरीदी रोज़ाना ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, ऐसे बयानात देंगे जिससे टेम्परेचर वो बढ़ाते चले जाएंगे। और इस वक्त यही उनको कुछ लोगों का ये आइडिया है, जो चंद लोग हैं उनका आइडिया है कि आप इससे से टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, आप एक नैरेटिव बनाते जाएं, आप केपीके में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आप एक्टिविटीज़ करें, आप हर शहर में। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, अहमद न्याजी दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, वो अब एक्टिविटीज़ शुरू कर रहे हैं। यूथ और आईएसएफ के हवाले से भी इसी हफ्ते आप अगले हफ्ते आप सुनेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। यूथ और आईएसएफ कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करने जा रही है कि मतलब आपको केपीके से रोज़ाना अब 2-3 दिन बाद आप देखेंगे रोज़ाना आपको या तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी, या कोई अपना कन्वेंशन मिलेगा, या कोई जलसा मिलेगा, या कोई जिरगा मिलेगा, या मुलाकातें मिलेंगी। मतलब रोज़ आपको 2 एक्टिविटीज़ मिलेंगी, और मकसद ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं। बाकी फैसला इमरान खान ने करना है। अगर इमरान खान कह देते हैं कि आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, फिर तो सुहेल अफरीदी के पास ऑप्शन नहीं है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रोज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।